हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 98 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 2 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3rd के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ शेखीबाज मक्खी कहानी से लिया गया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं पुनरावृत्ति मतलब कि रिवीजन। प्यारे बच्चों, आपने पाठ शेखीबाज मक्खी अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में वचन पढ़े थे और ये जाना था कि वचन के 2 रूप होते हैं, एक तथा अनेक। वचन का एक रूप हमें किसी एक चीज़ के बारे में बताता है, जबकि वचन का अनेक रूप हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों के वचन को पहचानना है और उन्हें सही जगह पर लिखना है। आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। नदी, मिठाइयाँ, संतरे, पतंगे, किताब, तकिया, बिल्लियाँ, केला, कपड़े, चूहा, जूते, पेड़। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा शब्द कौन सी जगह पर आएगा। इस तरफ आपको एक वचन वाले शब्द लिखने हैं और इस तरफ आपको लिखने हैं बहुवचन वाले शब्द। जैसे कि पहला शब्द है नदी, तो नदी शब्द से आपको एक वचन का पता चल रहा है या बहुवचन का? बिल्कुल सही, एक वचन का। तो आप नदी को एक वचन में लिख देंगे। ऐसे ही मिठाइयाँ, तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मिठाई की बात नहीं हो रही, 2 या 2 से ज़्यादा मिठाई की बात हो रही है। इसीलिए इसे क्या लिखा गया है? मिठाइयाँ। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा बहुवचन में, मिठाइयाँ। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी शब्दों को पढ़ना है और उनके वचन को पहचान कर उनको सही जगह में खुद से लिखना है। प्रश्न 2, चित्र देखकर उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को देखकर इनका नाम इस वाले कॉलम में लिखना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या ये आपके घर में रहते हैं या नहीं। इसका उत्तर आपको हाँ या नहीं में देना है। तो चलिए, पहला चित्र बताइए किसका है? बिल्कुल सही, पहला चित्र है तितली का। तो आप यहाँ लिख देंगे तितली। तो क्या तितली आपके घर में रहती है? हाँ या नहीं? अगर तितली आपके घर में रहती है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे और अगर तितली आपके घर में नहीं रहती है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है? बिल्कुल सही, दूसरा चित्र है मच्छर का। तो अब बताइए कि क्या मच्छर आपके घर में रहता है या नहीं? अगर मच्छर आपके घर में रहता है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे और अगर मच्छर आपके घर में नहीं रहता है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ऐसे ही तीसरा चित्र किसका है? इसका नाम आपको खुद से लिखना है और ये भी बताना है कि क्या वो आपके घर में रहता है या नहीं। प्रश्न 3, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्दों को हम पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। आइए एक बार हम संज्ञा शब्दों की पहले रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम जैसे कि
मोहन, पिता, गीता, घोड़ा, चिड़िया। वस्तुओं के नाम जैसे कि पुस्तक, स्कूल बैग, कैमरा, कुर्सी, फल। स्थानों के नाम जैसे कि पार्क, शहर, इंडिया गेट, गांव, स्कूल। और भाव, भाव यानी जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे मित्रता, मिठास, बचपन। तो ये सभी हैं संज्ञाएं। तो मुझे लगता है कि अब आपको संज्ञा शब्दों की बहुत अच्छे से रिवीजन हो गई होगी। तो आइए इन वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें। पहला वाक्य है, मेरे देश का नाम भारत है। तो जल्दी से बताइए इसमें संज्ञा शब्द कौन से हैं? बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर दो संज्ञा शब्द हैं। पहला है देश और दूसरा है भारत। ठीक है, क्योंकि देश और भारत दोनों क्या है? स्थान का नाम है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, यह मेरी किताब है। जल्दी से बताइए इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर संज्ञा शब्द है किताब, क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है। ऐसे ही थर्ड है, राजू दिल्ली में रहता है। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? बिल्कुल सही, यहाँ पर भी दो संज्ञा शब्द हैं, राजू और दिल्ली। राजू किसी व्यक्ति या प्राणी का नाम है और दिल्ली किसी स्थान का नाम है। ऐसे ही चौथा वाक्य है, मुझे जोकर पर हंसी आ रही है। बच्चों, इस वाक्य में से आपको खुद से संज्ञा ढूंढनी होगी। बच्चों, क्या आप राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जानते हैं? भारत में हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, मतलब कि यहाँ पर बहुत से संस्कृति, भाषा व धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत के सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, मतलब कि एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। आप जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास किया गया था और उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।